हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो डियर, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूं डियर। तो आजकल जो मैं क्लासेस ले रहा हूं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के माध्यम से कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जुड़े। अब इसके पीछे की मैं एक छोटी सी लॉजिक दूंगा कि डियर, खुद से पढ़ते हैं आप या यूट्यूब से पढ़ते हैं या कोचिंग क्लासेस जाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं डियर। कम से कम आप प्रैक्टिस जब करना शुरू करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर मौका मिलेगा कि आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे। ऐसे सिर्फ आंख बंद करके पढ़ाई करना, टारगेट आपका सेट है, बट हम किस लेवल पे हैं, हमारा लेवल में कितना सुधार हुआ है, ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी पर देखने को मिलेगी। आप बिल्कुल अपने आप को अच्छे से इवेल्युएट कर पाएंगे कि जी हाँ, whatever I'm doing, whatever I'm learning, क्या वो सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कहाँ लैग कर रहा है। और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ पर है। जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो डियर, यहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, यहाँ पर आपको क्विज मिलेगा, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। इवन यहाँ पर आपको संडे कॉम्बेट होता है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जीतने को मौका मिलता है। बीच बीच में कभी आपको गिफ्ट्स भी जीतने के मौके मिलते हैं, साथ ही साथ आपको सब्सक्रिप्शन जीतने के मौके। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो आप क्यों ना एक बार ट्राई करें, हमारी क्लासेस से शुरुआत करें। फिर जस्ट मेरी जो पहली क्लास आएगी सुबह 8 बजे आएगी, तो जरूर एक बार फोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और जुड़ जाइए हमसे। फिर हमारे क्लासेज के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट सबसे ऊपर प्रोफाइल लिंक होगा, क्लिक कीजिए और हमारे प्रोफाइल पे आइए और देखिए कि आज मैं कौन कौन सी क्लासेस लेने वाला हूँ। और जैसे ही आप अगर पहली बार अनअकैडमी पर जुड़ेंगे तो डियर, आपसे एक जो स्पेशल क्लासेस, जो फ्री क्लासेस होती है, उसे अनलॉक के लिए कोड मांगेगा। वो कोड के रूप में आप डियर ये कोड का इस्तेमाल करेंगे, रंजन 2021। आई होप आप जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे, मुझे बेहद खुशी होगी। चलिए फिर, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर किसी भी तरह के क्वेरी के लिए, क्वेश्चंस के लिए इस नंबर पे आप भेज सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और इवन आप हमारे वेबसाइट विजिट करके भी आप डिस्क्रिप्शन किसी भी पोस्ट के नीचे लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो। तो जैसे हमने बताया कि आज हम कुछ एडवांस्ड एरर कॉन्सेप्ट सीखने वाले, रूल नहीं सीखने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स की ऐसे होता और ऐसे नहीं होता, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, जरा देखेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ बी एबल टू एंड अनएबल टू इज जनरली अ पर्सन, नॉट अ थिंग। अगर आप एबल टू यूज कर रहे हो, अब बी का मतलब आपको पता होगा, बी इज इक्वल टू एम एस आर वाज वर्क, बेसिक लेवल पे इतना। अदरवाइज आगे हम चले तो विल बी, शैल बी, इन सभी को इसी कैटेगरी में रखा जाता है। प्राइमरी हमारे जो बी के फॉर्म्स हैं वो एम इज आर वाज वर्क, आप इनको भी इसके साथ रख सकते हैं। अगर इनके साथ, इन सभी के साथ अगर आप एबल टू या अनेबल टू लगा रहे हैं, याद रखेंगे कि इस एबल टू का जो सब्जेक्ट होगा, एक्चुअली इसका जो सब्जेक्ट बनेगा, ये वस्तु नहीं हो सकता, ये जब भी होगा तो कोई पर्सन होगा। लाइक इट वॉज नॉट एबल टू बी डन, इट वॉज नॉट एबल टू बी डन, हम फ्लो में बोल भी देते हैं, लिख भी लेते हैं, तो डियर ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, लेकिन यहाँ पर इट का जो सब्जेक्ट है ये गलत है। अब बात आई सर कैसे सही करेंगे, तो डियर आप सिंपल कर सकते हैं, इट कुड नॉट बी डन, ये नहीं किया जा सका, और इसमें एक कोई पर्सन का सब्जेक्ट लगाइए और फिर बोलिए ही वॉज नॉट एबल टू डू इट, ही वॉज नॉट एबल टू डू इट। हमने ये जो सब्जेक्ट था इसको कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट के तौर पे रख दिया, तो जाके सही हो जाएगा। तो आज के बाद ये कभी नहीं बोलेंगे कि दिस बुक इज नॉट एबल टू बी रेड या रीड, ठीक है, दिस बुक इज नॉट एबल टू बी रीड, ये किताब नहीं पढ़ा जा सका, ये कुड नॉट बी रीड बोलेंगे, दिस बुक कुड नॉट बी रीड। आई होप चीजें क्लियर। नंबर 2, when about is used in the sense of approximately, ये about आपने देखा होगा कि about का यूज हम approximately के सेंस में करते हैं। it is used after the preposition, not before the preposition। याद रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि preposition आ जाता है, ठीक है,
तो अगर हम अबाउट या अबाउट टू, ठीक है, जनरली हम आगे टू प्लस इन्फिनेटिव लिखते, लेकिन यहाँ पर अबाउट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो आएगा ये प्रेपोजिशन के बाद आएगा, कभी ये प्रेपोजिशन के पहले नहीं आएगा। देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप इस गलती को बहुत रेयरली ढूंढ पाएंगे, या तो आपको लगे कि यार ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तब आप ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज ये सही है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ रखा है तो अबाउट टू जो है बाद में जाएगा। लाइक शी यूजुअली कम्स होम अबाउट एट 9:30 PM। तो ये गलत है, हमने क्या करा कि एट के पहले अबाउट कर दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एट है वो प्रेपोजिशन है, तो अबाउट कहाँ आएगा, 9:30 पे आएगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट सिंपल अबाउट, यहाँ पर डायरेक्ट हम नाउन रख देंगे, टू नहीं तो नाउन रख देंगे, ठीक है। शी यूजुअली कम्स होम एट अबाउट 9:30 PM। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अबाउट का मतलब अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेट टाइम है। बात समझ में आई कि अगर हम किसी भी प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे अबाउट को, पहले लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब एक आते हैं फिर अबाउट टू और गोइंग टू, बड़ा दोनों का मिलता जुलता सेंस है। आई एम अबाउट टू गो एंड शी इज गोइंग टू मैरी, दोनों का मीनिंग लगता है कि सेंस सेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबाउट टू इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, मतलब अबाउट टू ये बताता है कि कोई एक्शन है जो तुरंत होने वाला है और वेरी सून, बहुत जल्दी होने वाला है। वी डोंट यूज टाइम विद इट, हम लोग इसके साथ कोई टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम इतने बजे या कल या परसों करने वाले हैं, तो अबाउट का यूज नहीं होगा। अगर किसी ने लिखा कि वह कल आने वाला है, किसी ने हिंदी लिखा, या वह कल शादी करने वाला है, मान लीजिए वह कल शादी करने वाला है, तो हमारे मन में ये भी चलेगा सर गोइंग टू से तो होगा ही, अबाउट टू का तो भी यही मतलब होता है, तो हम ऐसे ना लिख दे ही इज अबाउट टू गेट मैरिड टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अबाउट टू का प्रयोग हम उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, जो अभी तुरंत होने वाला है, या वेरी सून, बहुत जल्दी होने वाला है। मतलब वेरी सून का मतलब तो जल्दी होता है, जब हमने उसमें वेरी एम्फेसाइज करने के लिए लगाया, मतलब बोले और उसके बाद शायद होने वाला हो। बट बी गोइंग टू इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग और एक्सपेक्टेड टू हैपन, समथिंग एक्सपेक्टेड टू हैपन, और नहीं वहां पे समथिंग एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब कोई चीज है जिसकी आशा की जा रही है कि होने वाला है, उसकी आशा की जा रही है कि वो होने वाला है। वी ऑफन यूज टाइम विद द एक्शन। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में मेरा कंफ्यूजन दूर करने का था कि अगर टाइम लगाना है फ्यूचर, तब तो बी गोइंग टू के साथ लगाएंगे, अबाउट टू के साथ नहीं लगाएंगे। लाइक द स्कूल इज अबाउट टू ओपन नेक्स्ट मंथ, ये गलत हो जाएगा, बट सुनने में हमें कहीं से भी ये गलत नहीं लगता है। द स्कूल इज गोइंग टू ओपन नेक्स्ट मंथ, हम क्या करेंगे, द स्कूल इज गोइंग टू ओपन नेक्स्ट मंथ। आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर द स्टेशन व्हेन शी केम टू मी, मैं बस निकलने ही वाला था, मतलब बिल्कुल वो होने वाला था, तो सूटकेस वगैरह लिया और बस निकलने ही वाला था कि वो मेरे पास आई, तो यहाँ पर अबाउट टू का यूज से। बात समझ में आई कि दोनों, अगर हम फ्यूचरिटी की बात करें तो दोनों फ्यूचरिटी को ही बताएगा, दोनों फ्यूचर को ही बता रहा है। यूज दोनों को फ्यूचरिटी के लिए ही किया जाएगा या फ्यूचर टाइम को बताने के लिए किया जाएगा। लेकिन एक के में ध्यान रखना है कि वो एक्सपेक्टेड होता है, वो प्लान्ड होता है। आप ये भी कह सकते हो गोइंग टू का यूज हम प्लान्ड एक्शन के लिए करते हैं, हमने उसके लिए प्लान कर रखा है, ठीक है। लेकिन अबाउट टू में ऐसा कुछ भी नहीं है, अबाउट टू जस्ट आपने बोला और वो होने वाला है। पॉइंट क्लियर। तो मेन जो कंसर्न था टाइम को लेकर के, कि अबाउट के साथ टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। एक आ जाएंगे सिंस और सो, वी डोंट यूज सिंस एंड सो इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में सिंस और सो का प्रयोग आप नहीं करेंगे। सिंस वी वर लेट सो वी डिसाइडेड टू गो बाय कार, चूंकि हम लोग, यहाँ पर हिंदी जो होता है सिंस का वो चूंकि होता है, चूंकि हम लोग लेट थे, हम लोगों ने कार से जाने का निर्णय लिया, तो डियर ये गलत हो जाएगा। हमें लिखना पड़ेगा वी वर लेट, हम लोग लेट थे, सो वी डिसाइडेड टू गो बाय कार। तो हमने यहाँ से सिंस हटा दिया और सो को हमने रहने दिया, क्योंकि दोनों का सेम सेंटेंस में यूज नहीं करना है। एंड अदरवाइज सिंस वी वर लेट, कॉमा वी डिसाइडेड टू गो बाय कार,
तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बट दोनों का यूज सेम सेंटेंस में नहीं करेंगे। ओके, ये आपका मतलब कि एसएससी का सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर अ प्रेपोजिशन, अगर एक ही नाउन को प्रेपोजिशन के आगे और पीछे लिख दिया जाए, ध्यान रखेंगे नाउन हो, प्रेपोजिशन हो और नाउन हो, तो ये जो नाउन है ये सेम रहना चाहिए, इट मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है, ये भी जान लेंगे, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ध्यान रखना है कि जब ये सेम नाउन होगा तब, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट नाउन है तो दोनों किसी भी तरह के किसी भी नंबर में आ सकते हैं। देखिए ब्रिक अपॉन ब्रिक वाज थ्रोन एट द लीडर, अब यहाँ पर हम ब्रिक्स अपॉन ब्रिक्स नहीं कर सकते या इधर वर नहीं कर सकते। विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, मतलब विलेज के विलेज, गांव के गांव सबको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया। लेटर आफ्टर लेटर अनलॉक्स हर टेंडर हार्ट, तो यहाँ पर ये देखेंगे वर्ब को बड़ा गौर से देखेंगे। नाउन तो है ही हमारा सिंगुलर फॉर्म में, वर्ब भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो बिल्कुल इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और इस तरह के अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं लेकर आता रहूंगा इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस में। आई होप समझ में आया क्या एक्चुअली वास्तविक में अंग्रेजी को किस तरीके से पढ़ा जाए। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।